संजीव त्रिवेदी क्योंकि वहीं पर हैं, उन्हीं के बीच में मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर हम बातचीत करते हैं। तो संजीव, ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा ये, क्योंकि बेकाबू हो जा रहे हैं कई जगह पर तो कार्यकर्ता, और खुद बड़े नेता वहां पर डटकर खड़े हुए हैं। देखिए, पहली तस्वीर तो आपको ये दिखाऊं कि यहाँ से ये काफिला निकल रहा है, और ये काफिला निकल रहा है भूपेश बघेल का। ये काफिला छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का काफिला जाता हुआ यहाँ से आप देख रही हैं। और इस प्रकार कहा यही जा सकता है अब कि यहाँ पर इस वक्त कोई भी बड़ा कांग्रेस का नेता मौजूद नहीं। बड़े कांग्रेस नेता की तो बात छोड़ ही दीजिए, यहाँ पर कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है दूर दूर तक। देखिए, 2 बैरिकेडिंग तो 100 मीटर के फासले पर, और उस तरफ तीसरी बैरिकेडिंग, एक और आगे उसके चौथी बैरिकेडिंग। तो अकबर रोड को कुछ इस तरह से बनाया गया ताकि यहाँ से कार्यकर्ता नहीं निकल पाएँ, केवल राहुल गांधी निकल पाए। ज़बरदस्त धक्का मुक्की हुई, सड़कों पर बैठ गए वो तमाम बड़े नेता, सुरजेवाला हों या फिर गौरव गोगोई हों या फिर दीपेंद्र हुड्डा हो या फिर भूपेश बघेल हों, और इन सबों को उठा करके एक एक करके बस में डाल दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ थोड़ी नरमी बरती गई क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें अपनी गाड़ी में जाने दिया गया। अब देखिए, दूर दूर तक सब कुछ खाली शांत माहौल, और इस वक्त जो मैं देख पा रहा हूं उसमें यही कि यहाँ पर इस वक्त कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, कोई भी कांग्रेस का नेता मौजूद नहीं है। सबों को बसों में भर करके थाने ले जाया गया है, और राहुल गांधी की पेशी उधर शुरू हो गई है दूसरे दिन की। जी संजीव, तो क्या सोनिया गांधी के मामले में जब पूछताछ होगी तो तब भी क्या यही तस्वीर होगी सड़कों की? देखिए, आशंका है कि इस तरह से फिर से विरोध प्रदर्शन होगा, और जाहिर है कि इसके मद्देनज़र दिल्ली पुलिस फिर से तैयारी करेगी, क्योंकि मैं पा रहा था आज की तारीख में उनकी तैयारी बहुत माकूल नहीं थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सुबह करीब जब मैं यहां पर 8:45 बजे पहुंचा, और उस वक्त से लेकर अब तक मुझे जो कार्यकर्ताओं की तादाद है वो 500 से ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ी विपनेश। बावजूद उसके आखिर ऐसी अफरा तफरी क्यों और ऐसा हंगामा क्यों? हम धीरे धीरे फिर से कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इधर का आलम तो बंद है सब कुछ, और यहाँ जाने भी नहीं दिया जा रहा है किसी को। यानी कि जो लोग यहाँ पर हैं कांग्रेस दफ्तर के सामने, वो कांग्रेस दफ्तर के सामने ही रहेंगे, ऐसा तय कर दिया गया है। सब लोग, अब दिल्ली पुलिस के लोग भी राहत की सांस लेते हुए देखिए आराम से चले जाते हुए हमारे सामने, क्योंकि सभी नेताओं को जेल में माफ़ करेंगे थाने में डाल दिया गया है, या फिर उन्हें रवाना कर दिया गया है। और अब सब लोग दिल्ली पुलिस के और पत्रकार सब कांग्रेस दफ्तर की तरफ जाते हुए को ये सुनवाई जो पूछताछ शुरू हुई है, ये पूछताछ कल भी हुई, पर आज जैसे लगा कि दोनों तरफ से तैयारी भयंकर की गई थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी तैयारी भयंकर थी। जो यहाँ पहुँचे थे बड़े ही ज़बरदस्त फाइटर टाइप के कार्यकर्ता, जिन्हें उठा करके पुलिस को डालने में भी बहुत मशक्क़त का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ नेता भी बड़े कटिबद्ध होकर पहुँचे थे कि आज कल जैसा अगर माहौल होता है तो हम और ज़्यादा मुस्तैदी के साथ अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। पुलिस वाले भी ज़्यादा संख्या में यहाँ मौजूद थे, और देखना यह है कि क्या कल भी पूछताछ होती है, और अगर पूछताछ होती है तो फिर क्या कल भी इसी तरह का माहौल रहने वाला है। वो दूर देखिए, एक गुब्बारा आसमान में लहराता हुआ कांग्रेस दफ्तर की तरफ पेड़ों के छांव में जाता हुआ झुरमुट में, और फिर से बाहर आता हुआ सत्यमेव जयते जिस पर लिखा हुआ है, और उसी को चरितार्थ करने की कोशिश करते हुए नीचे कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर। लेकिन सड़क अब बियाबान, अब यहाँ पर सब कुछ रुका हुआ, सब कुछ निशब्द, और देखा जा सकता है कि केवल यहाँ पर बैरिकेडिंग, पुलिस वाले, तमाम पत्रकार, पुलिस वालों की गाड़ियाँ, यही आपको यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। और यहाँ पर फिलहाल कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग जो कि बहुत ज़्यादा थक गए थे, देखिए कोने में पुलिस वालों का एक जमात आराम कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्सरसाइज हो गया यहाँ पर लोगों का। और ये पुलिस की गाड़ियाँ ही आपको दौड़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। ये अकबर रोड का नज़ारा है, और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इस वक्त ये जो नज़ारा यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है, कुछ कमोबेश यही नज़ारा पूरे लुटियन जोन में भी दिखाई पड़ रहा है विपनेश, क्योंकि सड़कें जो यहाँ पर अब काफिला निकल चुका है। संजीव, मैं दोबारा रुक करूंगी एक बार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।